नमस्कार, एनडीटीवी यूट्यूब में आपका स्वागत है। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हो चुका है। इस शिविर को नाम दिया गया है नव संकल्प शिविर। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसे नए संकल्प लेने वाली है जिसके जरिए पार्टी को मजबूती मिले, पार्टी लोगों से जुड़े, जमीन पर पार्टी का कनेक्ट पैदा हो और पार्टी चुनावी कामयाबी हासिल करे। ये पार्टी के नेताओं की मंशा है और इसी मंशा के साथ इस चिंतन शिविर की जो शुरुआत है वो हुई है। लेकिन इस शिविर की शुरुआत के पहले ही एक विवाद पैदा हो गया था और विवाद ये पैदा हुआ था कि जो एक प्रपोजल आया था, एक प्रस्ताव आया है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाए और जो संगठनात्मक बदलाव के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके ड्राफ्ट प्रस्ताव में ये बात सामने आई और इसके बाद फिर मीडिया में रिपोर्ट होने लगी कि अगर ऐसा हुआ तो फिर गांधी परिवार में जो 3 कंटेंडर हैं, जिसमें से 2 तो चुनाव लड़ते रहे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और अब प्रियंका गांधी भी लोकसभा चुनाव लड़ने की दावेदार हैं और ये माना जा रहा है कि 2024 में वो भी चुनाव लड़ेंगी। तो जब एक परिवार एक ही टिकट की बात होगी तो तीनों में से किसी एक को ही टिकट मिल पाएगा। लेकिन पार्टी ने बहुत ही कायदे से और बहुत ही आप कह सकते हैं कि चालाकी से इसका रास्ता निकाला है और ये कहा है कि अगर पार्टी में कोई भी व्यक्ति, परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर 5 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित होकर काम कर रहा है तो वो भी टिकट का दावेदार होगा। अब सोचिए इसमें कैच क्या है। कैच ये है कि गांधी परिवार, जो कि कांग्रेस के नेता ये बार बार कहते नहीं थकते कि दशकों से कांग्रेस जो पार्टी में जो गांधी परिवार का योगदान है वो लगातार रहा और ये बात सच भी है, चाहे वो इंदिरा गांधी से लेकर हो या फिर राजीव गांधी की बात हो या फिर जिस तरह से सोनिया गांधी ने नेतृत्व दिया अध्यक्ष के तौर पे उसकी बात हो, राहुल गांधी ने भी जो है नेतृत्व संभाला, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से, वो एक अलग बात है। प्रियंका गांधी जो हैं उन्होंने 2018 में से जो वो सक्रिय तौर पर और महासचिव पद संभाल कर वो योगदान कर रही हैं। तो 2024 आते आते उनका 5 साल से ज़्यादा हो जाएगा अगर औपचारिक तौर पे पार्टी के लिए काम करने की बात करें तो। हालांकि उसके पहले भी वो अपनी मां सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी रायबरेली के लिए काम करती रहीं, राहुल गांधी के लिए अमेठी में काम करती रहीं। तो अब जब 5 साल का ये क्लॉज, ये जो टर्म है, ये जोड़ दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि गांधी परिवार के जो तीनों कंटेंडर हैं, जो तीनों दावेदार हैं, उनको टिकट मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया उदयपुर में तो ये सवाल पूछा गया कि क्या ये तरीका इसलिए निकाला गया है ताकि गांधी परिवार पे कोई आंच ना आए, कोई टिकट वहाँ ना कटे। कांग्रेस पार्टी फौरी तौर पे इस बात को मना कर रही है और उसका कहना है कि ये अगर नियम बनता है और ये अगर ऐसा सोचा गया है और ये कायदा लाया गया है तो इसका सिर्फ और सिर्फ फायदा गांधी परिवार को नहीं होगा, बल्कि हजारों हजार जो कार्यकर्ता हैं, जो जिनके परिवार के लोग काम कर रहे हैं, जो नेता हैं, चाहे वो दूसरे लेवल के नेता हों, तो हर किसी को इसका फायदा होगा और जो भी परिवार में एक समर्पित तौर पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको टिकट मिलने का जो दरवाजा है वो खुला रहेगा। ये एक जाहिर सी बात है कि गांधी परिवार, जिसको कि कांग्रेस पार्टी का जो मूल केंद्र है वो कहा जाता है, जहां से सब कुछ निर्धारित होता है। हालांकि उस पर बहुत सारे सवालात भी उठे हैं। G23 ने चिट्ठी लिखकर कई तरह के सवालात उठाए, ये भी कहा कि संगठनात्मक बदलाव जो है वो हो, चुनाव के जरिए अध्यक्ष का चयन हो। तो इन सब बातों को लेकर ये भी कहा गया कि गांधी परिवार का जो रिट है पार्टी पे वो कमजोर हुआ है क्योंकि कई नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। टिकट की जहां तक बात है, चुनावी टिकट की बात है, तो उसको पार्टी ने ये क्लाउज लाकर तो इसका खात्मा कर दिया। लेकिन अगले 3 दिनों के शिविर में देखने की बात ये होगी कि जो पार्टी में एकजुटता जिस तरह से कमजोर पड़ी है, अलग अलग तरह की आवाजें निकलकर सामने आती रही हैं, उसको खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या रास्ता अख्तियार करती है। CWC की जो बैठक हुई थी चिंतन शिविर के पहले, इस नव संकल्प शिविर के पहले, उसमें सोनिया गांधी ने कायदे से कई सारी बातें कही थी, जिसमें यह भी कहा था कि ये आत्मनिरीक्षण का समय है और कोई जादुई छड़ी नहीं है जिसके जरिए पार्टी जो है वो एकदम से कायाकल्प कर ले। हर किसी को योगदान करना होगा, ये पे बैक का टाइम है, पार्टी को वापस देने का वक्त है, क्योंकि पार्टी ने अलग अलग समय पे अलग अलग नेताओं को बहुत कुछ दिया है, पद भी दिया, ओहदा दिया, मान दिया, सम्मान दिया। तो अब ये 3 दिनों के चिंतन शिविर में ये बात सामने आएगी कि क्या जो एक भावनात्मक अपील जो की गई है कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से, उसका क्या असर होता है और किस तरीके से जो अलग अलग सुरों की जो बात होती है वो खत्म हो। राहुल गांधी जो कि हैदराबाद में
संबोधित कर रहे थे वहां से भी उन्होंने कहा कि कोई भी अगर किसी को शिकायत है तो परिवार की तरह आकर बात करे और पार्टी फोरम पे बात करे, ये ना कि खुले में जाकर मीडिया से बात करे। और अगर कोई ऐसा करता है तो हमें ये स्वीकार्य नहीं होगा। स्वीकार्य नहीं होगा ये कहने का तात्पर्य क्या है, किस तरह की कार्रवाई होगी, क्या ऐसा बयान देने वाले किसी नेता को आगे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, ये सब बातें जो है वो भविष्य के गर्भ में छिपी है। और 15 तारीख को जब एक मत होकर अपने प्रस्तावों को पार्टी पास करेगी तो उसमें भी ये परिलक्षित होगा कि आखिरकार किस नई दिशा की ओर कांग्रेस बढ़ती नजर आ रही है। तो बहुत कुछ है कांग्रेस के लिए, एक तरह से डू और डाई की स्थिति है। बहुत सारे चुनावों में वो हार चुकी है, अभी पंजाब जैसा प्रदेश भी गंवा दिया है, राजस्थान में भी 2023 में चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। दोनों जगह के जो सीएम हैं, खासतौर पे ये तो होस्ट ही कर रहे हैं अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी यहाँ पर आए हैं। जो परिचर्चा है, जो बहस है, उसमें दोनों मुख्यमंत्री जो हैं वो बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो अब देखना होगा कि आगे की जो 2024 की जो राह है कांग्रेस की, जिसके लिए नवसंकल्प लेने की वो बात कर रही है, वो अलग अलग मुद्दों पर तो समझ में आता है कि चाहे वो राष्ट्रवाद की बात, जो बीजेपी के जो राष्ट्रवाद की बात करती है उसको कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो एक झूठा राष्ट्रवाद को प्रचारित कर रही है, बहुत सारे ऐसे टूल्स इस्तेमाल कर रही है अपने विपक्षियों को और अपने आलोचकों की आवाज को दबाने के लिए। तो इन सब से लड़ने के लिए कांग्रेस कमर कसेगी, नए तरीके लेकर आएगी। आर्थिक मोर्चे की बात हो, राजनीतिक प्रस्ताव की बात हो, इन सब बातों पे कांग्रेस तो चर्चा करेगी, लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या कुछ ऐसा, वाकई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन क्या कुछ ऐसा रास्ता अख्तियार करेगी, किन ऐसे उपायों को अडॉप्ट करेगी जिसमें पार्टी अपने दम पर खड़ी हो सके। और जैसा कि हमें कुछ पार्टी नेताओं से बातचीत करने पे पता चला था, और वो ये पता चला था कि जहां तक कोलिशन की बात है, गठबंधन की बात है, तो कांग्रेस पार्टी पहले ये सोचती है कि वो अपने आप को मजबूत करे और उसके बाद कोलिशन जो है उसकी बात करे, क्योंकि जब पार्टी मजबूत होगी तभी किसी भी तरह के गठबंधन में उसको जो बराबर की जो भागीदारी है, जो एक सम्मानजनक स्थिति है, वो मिल पाएगी। तो अब पार्टी सारा जोर इस बात पे लगाएगी और 3 दिनों तक इस बात पर चिंतन करेगी। समय समय पर हम आपके लिए जानकारी लेकर आते रहेंगे अपने कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ। तो अब स्थिति जो बनी है उसमें आगे की बात, चर्चाओं का दौर शुरू हो रहा है। सोनिया गांधी के भाषण से ये शुरुआत होगा और सोनिया गांधी के भाषण से ही खत्म होगा। आखिरी दिन राहुल गांधी भी इस शिविर को संबोधित करेंगे। तो क्या कुछ आउटलुक निकलकर सामने आता है, ये लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।